हमें वचन को कैसे पढ़ना है। पहले वीडियो में हमने ये देखा था कि हम वचन को क्यों पढ़ें या हमें वचन को क्यों पढ़ना चाहिए। वाई शुड वी स्टडी द बाइबल और वाई शुड वी रीड द बाइबल। हमने ये पहले टॉपिक पर बात किया था। लेकिन अब जो टॉपिक है, अब जो क्वेश्चन है वो ये निकल के आ रहा है कि हम वचन को कैसे रीड कर सकते हैं या हम वचन को कैसे पढ़ सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं इसमें करने के लिए, बहुत सारी ऐसे जो असम्पशंस है वो आपकी क्लियर करनी है, बहुत सारे ऐसे डाउट्स भी हैं जो आपको आ रही हैं, वो सभी भी हम क्लियर करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो में जो नए हो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर देना, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो और अच्छी वीडियो, बेनिफिट वाली वीडियो हम जब भी आपके लिए लेके आए तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंच सके और आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, अपने रिलेटिव्स में शेयर जरूर करना। और वीडियो को चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि वचन को हम कैसे पढ़ सकते हैं। वचन को पढ़ना कोई इजी बात भी नहीं है, वचन को पढ़ना कोई ज़्यादा मुश्किल की बात भी नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं, ये जो बाइबल है, ये मेरी पर्सनल बाइबल है, मैं इसे यूज़ करता हूँ, इंग्लिश बाइबल है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, वचन की बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज, बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे देखता हूँ जिनको बेसिक नॉलेज नहीं पता होता है। वचन के बुनियादी जो ढांचे हैं, बुनियादी जो ऐसी बातें होती हैं जो नहीं पता होता है, इसको हम फाउंडेशंस बोल देते हैं। वचन की फाउंडेशंस नहीं पता होती हैं, इसकी वजह से बहुत सारी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए आपको वचन की बेसिक नॉलेज नहीं पता है, आपको बुक्स की जानकारी नहीं है, तो आपका पास्टर आपको कह देगा कि ये किताब निकालो, हबक्कुक की किताब निकालो, ओबद्याह की किताब निकालो, तो आप क्या करोगे? आप जाकर नए नियम में ढूंढोगे, आप फिर यहोशुआ वाली लाइन में ढूंढोगे। तो ये सब बातें आपकी फॉल्टेज हो जाएगी, आपको ये आगे बढ़ने से रोकेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो बेसिक फार्मूला या बेसिक नॉलेज बाइबल की आपके अंदर नहीं है, इसलिए आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आप इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज चाहिए। बाइबल को सीखना हो, किसी चीज़ को भी अगर आपने सीखना है, बाइबल को भी छोड़, अगर आप स्टडी भी करते हो या कुछ भी चीज़ें आप करते हो, तो सबसे पहले आपको जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हर एक चीज़ की बेसिकल नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप फिजिक्स सीखते हो, केमिस्ट्री सीखते हो या इंग्लिश सीखते हो या किसी प्रकार का कोई भी रीति से आप डिग्री करते हो, किस माध्यम का आप डिग्री करते हो, उन सभी चीज़ों का बेसिक आपको पता होना चाहिए। बेसिक पता होगा तभी आप उस चीज़ को कर पाओगे। अब मान लीजिए आपको प्लस माइनस पहले नहीं कराया जाता कभी भी, या आप जब स्कूल जाना शुरू करते हो, LKG UKG में जाना शुरू करते हो, तो आपको सीधा ही वो प्लस माइनस या डिविजन या सब्ट्रैक्शन ऐसा कुछ भी आपको सम नहीं देते। आपको क्या करवाते हैं? पहले सबसे पहले 1 2 3 कराते हैं, 1 से लेकर 10 तक कराते हैं, उसको फिर इंग्लिश में लिखो है, उसके बाद नंबर्स में लिखो। ऐसे आपको करा कर आपकी प्रैक्टिस करवा कर आपको कम से कम तीसरी चौथी क्लास में आपको जो है प्लस माइनस, या फिर उससे पहले अगर मैं गलत ना हूँ तो आपको प्लस माइनस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन आपको इजी सम आपको कराना शुरू कर देते हैं। और वो चीज़ें आपके +1 +2 तक भी काम आती हैं, और वो चीज़ें इतनी ज़्यादा बेनिफिट होती हैं। और आप उस चीज़ को अगर कैच कर लोगे बचपन से ही, क्योंकि आपका बेस क्लियर है, आप बचपन से इसको कैच कर लोगे तो आपको बड़े होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बेस क्लियर है। तो सबसे पहले हम बाइबल को भी ऐसे सीखेंगे तो हमें बाइबल की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपका बेस सही है, अगर आपकी फाउंडेशन ठीक है, तो सच में आप बाइबल की हर एक बातों को निकाल सकते हो, कैच कर सकते हो। जो भी बाइबल टीचर आपको पढ़ाता है उसको आप जल्दी ही अपने माइंड में रख सकते हो, क्योंकि आपने बाइबल की बेसिक नॉलेज सीखी है। बाइबल की बेसिक नॉलेज में अगर हम पढ़ें तो हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए कितनी आयतें हैं, कितनी बुक्स हैं, कितने रेफरेंसेस हैं जो आयतें हैं। और बाइबल को 2 हिस्सों में बांटा गया है, वो कौन कौन सी है? पुराने नियम में कितनी है, नए नियम में कितनी है, और जो हम पढ़ते हैं तो कितनी बुक्स है, टोटल कितनी बुक्स है।
ये सभी बातें बेसिक नॉलेज में आ जाता है। और पुराने नियम में जो किताबें हैं उनका नाम याद करना, नए नियम में कितने किताबें हैं उनका जो नाम याद करना, कैरेक्टर्स का हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सा कैरेक्टर कितने किधर किधर है। तो ये सब बातें बेसिकल नॉलेज में आती हैं, बेसिक जो उस कैटेगरी में हम इसको जोड़ देते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप उससे भी संतुष्ट नहीं हो, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो कि मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो दोबारा से बना सकता हूँ। बाइबल करके एक वीडियो मैं आपके लिए बना सकता हूँ, एक स्टडी के रूप में। स्टडी जिस प्रकार से हम बाइबल को स्टडी कर सकते हैं, बाइबल की बेसिक नॉलेज क्या है, बाइबल है क्या चीज़, उस सभी के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। लेकिन आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो मैं ज़रूर आपकी जो आप नीचे कमेंट करो तो मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा। तो हमें पता होना चाहिए बाइबल कितने सालों में जो तैयार की गई है, कितने लोगों ने इसको लिखा है, किधर किधर बैठ के बाइबल को लिखा गया है। ये क्योंकि आजकल के पास्टर्स को नहीं पता होता है, वो उठते हैं सीधे उठकर प्रचार करना शुरू कर देते हैं, बाइबल का कुछ पता नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, विश्वासी में क्या करना चाहिए, और जो मुझे सुनने वाले यूथ है उनको क्या करना चाहिए, उनमें उनको वचन में जो चेतन होना चाहिए, वचन में उनका मन होना चाहिए, वचन में रुचि होनी चाहिए। जब रुचि होगी तब आप अच्छी रीति से सीख पाओगे। अब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, मत्ती पढ़ लेते हैं, एक दिन मत्ती पढ़ लेते हैं और दूसरे दिन होशे की किताब पढ़ लेंगे। होशे की किताब पढ़ने के बाद आप सीधे प्रकाशित वाक्य पढ़ लोगे। तो ये एक रूटीन नहीं है, ये एक जो सीक्वेंस वाइज है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे आपके पल्ले कुछ नहीं पाएगा, आप सिर्फ एक टाइम पास के लिए आप ऐसे पढ़ लोगे, आपको पता नहीं लगेगा कि मैं खुद क्या पढ़ रहा हूँ। एक दिन आपने होशे पढ़ लिया, एक दिन आपने प्रकाशित वाक्य पढ़ लिया, एक दिन आपने दानियल को पढ़ लिया। ऐसा कभी भी हम बाइबल को नहीं पढ़ सकते, या फिर अगर पढ़ेंगे भी तो हमारे दिमाग में कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। मेरी पर्सनली अगर हम बात करें, मेरा जो परिवार है, हम जो फैमिली है, हमने दो बारी हमने बाइबल को पूरा कंप्लीट कर लिया है, पूरा बाइबल को एकदम रीड कर लिया है, यानी कि जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक। अब तीसरी बार फिर से हमने शुरू किया है जेनेसिस से लेकर, अब हम साम्स तक पहुंचे, यानी कि जबूर तक, भजन संहिता तक हम पहुंचे हैं। तो हम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। तो मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा कि आप भी क्या करें, जेनेसिस से लेकर पढ़ें। रोज एक एक अध्याय पढ़ो, बस एक एक अध्याय पढ़ो, 2 अध्याय पढ़ो, जितना आपका जो कैपेसिटी है, जितना आप हजम कर सकते हो उतना पढ़ो, आपके लिए उतना ही ठीक है। एक एक अध्याय पढ़ के चलो, आपको पता लगेगा, आपको ये मेमोराइज हो जाएगा कि इसमें ये लिखा है। अब आपको मैं बता दूं इफ्ता कौन है, इफ्ता अगर मैं पूछूं आपसे कौन है तो आपको नहीं पता होगा। बहुत सारे लोगों को, यानी कि 90% लोगों को नहीं पता होगा इफ्ता कौन है, लेकिन 10% लोगों को पता होगा कि इफ्ता कौन है। इफ्ता एक न्यायी था, परमेश्वर ने खड़ा किया हुआ एक न्यायी था। तो इजराइल के डिवीजन हुआ, ये डिवीजन के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है ना। इजराइल कौन से भाग में बांटा गया, किसके जमाने में बांटा गया, सुलेमान कौन था, सुलेमान का बेटा कौन था, सुलेमान का सेवक कौन था, तो इजराइल में कितने राजे थे और यहूदा में कितने राजे थे, ये सब बातें जो है बाइबल में लिखी हैं। तो इस सभी को जानने के लिए आपको उत्पत्ति से शुरू करना पड़ेगा, उत्पत्ति से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल की उत्पत्ति भी अब्राहम के द्वारा हुई थी। तो ये सब बातें बाइबल में लिखी हुई हैं, उत्पत्ति किताब में लिखी हुई हैं। अगर आप उसको ही नहीं पढ़ोगे तो आपको आगे कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, बाइबल को अगर आपने सीखना है, समझना है, अपने लोकल पास्टर से भी कांटेक्ट करिए, उनसे कहिए कि हमें बाइबल की जो है बेसिक नॉलेज चाहिए, हमें बाइबल की बेसिक स्टडी चाहिए, ताकि हम बाइबल को थोड़ा अच्छी रीति से सीख सकें। और जब आपका बेस क्लियर होगा, जब आपकी बुनियादी जो ढांचा है वो आपका जब क्लियर होगा, तब आप क्या कर सकते हो, आराम से सीख सकते हो, वचन को आराम से कैच कर सकते हो। नहीं तो कभी भी आपके वचन जो है आपके माइंड में नहीं रहेगा, शैतान उसको ले डूबेगा। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप जेनेसिस से शुरू कीजिए, एकदम सरल रीति से आपको बताऊँगा। और सरल रीति से यही है कि आप जेनेसिस से शुरू करिए, जेनेसिस पढ़ते पढ़ते एक्सोडस में आइए, यानी कि कूच की किताब जिसको हम निर्गमन बोलते हैं, उसके बाद लेवी व्यवस्था में आइए, उसके गिनती में आइए, उसके बाद व्यवस्था विवरण में जाइए। ऐसे करके आप क्या करें, पूरी किताबों को पढ़ें, पूरी किताबों की जो जानकारी लें, आपको पता लग जाएगा, एकदम पता लग जाएगा कि इन किताबों में हो क्या रहा है, इन किताबों में कौन कौन से कैरेक्टर्स आए हुए हैं, इन किताबों में असल में जो क्या चल रहा है और हमारे लिए आशीष की बातें क्या है।
तो अगर आपको कोई बात का डाउट है, आप अपने लोकल पास्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर नीचे आप कमेंट भी कर सकते हो, किसी भी रीति का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट भी हमें कर सकते हो, हम ज़रूर उसके बारे में एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो मेरा कहना यही है, बाइबल को जो अगर पढ़ना है, आपने सीखना है, अगर आपके माइंड में आता है कि कैसे करें, तो मैं रेकमेंड करूँगा पहले इसकी बेसिक आप नॉलेज को लें। नॉलेज लेने के बाद आप जो है कंटिन्यूली बाइबल को शुरुआत से पढ़ें। ये नहीं कि हमने आज जबूर पढ़ लिया, कल को हम दूसरा बुक पढ़ेंगे या तीसरा बुक पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो पहले जेनेसिस से शुरू करें, आदि से, सृष्टि से शुरू करें, और सृष्टि से शुरू करने के बाद ऐसे धीरे धीरे जाइए, जनरेशन टू जनरेशन बढ़ते जाइए और ऐसे आगे के पहुँच कर आप मिलाप वाले तंबू तक पहुँच जाएंगे। और मिलाप वाले तंबू के बाद आप आगे जाते रहोगे। यहोशुआ का ज़माना आ जाएगा, यहोशुआ के बाद इज़राइल के न्यायियों का ज़माना आ जाएगा, न्यायियों के बाद शमूएल आ जाएगा, दाऊद आ जाएगा, शाऊल आ जाएगा। ऐसे ही इज़राइल के राजे आ जाएंगे, इज़राइल का पार्टीशन हो जाएगा, 2 हिस्सों में इज़राइल बांटा जाएगा। तो इसी रीति से आप आगे पढ़ते जाओगे, आखिर में यीशु मसीह तक पहुँचोगे। यीशु मसीह तक पहुंचने के बाद आगे पढ़ते जाओगे, अपोस्टल तक पहुंचोगे, प्रेरितों के पास पहुंचोगे। प्रेरितों के बाद प्रभु के जो लोग हैं, कलीसिया हैं, उनको लेटर्स लिखी जाती हैं पौलुस के द्वारा, वो सब पढ़कर आखिर में प्रकाशित वाक्य में समाप्त हो जाओगे। फिर से बंद ना करिए, फिर से आप उधर से जेनेसिस से शुरू करें, क्योंकि बहुत सारी बातें जो पहले कैच नहीं करी, दूसरी बार आपको पता लग जाएगी। तो ये मेरा पर्सनल खुद का जो है एक्सपीरियंस है। तो आपको वचन में कोई हरा नहीं सकता, कोई नहीं हरा पाएगा, ये गारंटेड है, अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज है। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा, आप शुरू से पढ़िए, बेसिक नॉलेज से पढ़िए। बेसिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बाइबल की हर एक बातों का पता होना चाहिए, कौन कौन सा कैरेक्टर किधर किधर आया है। और हाँ, बुक्स के नेम को ज़रूर याद करें, ये आपके बहुत काम आएगा। और बुक्स के नेम को याद करें, कितने बुक्स हैं। अगर आप कमेंट करोगे, ना भी करोगे, तो मैं भी इसके ऊपर कोई नहीं वीडियो बना दूँगा, कोई बात नहीं। इसके ऊपर ज़रूर आपको बाइबल में थ्रेड करने के लिए ज़रूर से इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और ऐसे ही पढ़ते जाएं, सीखते जाएं, समझते जाएं। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट है तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, हम उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना। और ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, और प्रभु आप सभी को आशीष करें।